ओम ओम साईं राम। ओम साईं राम। ओम साईं राम। ओम वे सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के अमूल्य मणियों, अमूल्य रत्नों, अमूल्य हीरों, मेरे प्राणों से कहीं अधिक बहुमूल्य बाबा के परमो प्रिय बच्चों, आज बाबा हम लोगों को पुनः साई वाणी में उपस्थित कर रहे हैं, जिससे हम लोग बाबा के साई वाणी से अधिकाधिक लाभ उठा सकें। जय हो बाबा की। वो भी आज शुक्रवार 29 मई 2020 ईस्वी श्री साई वाणी के 69वां 69th डे, ये बाबा का दिन है, माधव का दिन है, मानव का नहीं। कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, कितने मेहरबान हैं, हम लोगों को किस तरह बचा रहे हैं, किस प्रकार आध्यात्मिक मार्ग पे हम लोग को लेके चल रहे हैं। धन्य हो बाबा, धन्य हो बाबा, धन्य हो। तो सर्वप्रथम हर साई वाणी सभा के तरह हमारे पूज्य गुरुदेव, पूज्य पिताजी, पूज्य सद्गुरु जी स्वामी करुणानंद महाराज जी के स्तुति से जैसे प्रारंभ करते हैं, वैसे हम लोग करेंगे। ध्यान से सुने और बोलते जाएं। अभी पनवे लाएंगे तो आप भी बोलने लगेंगे। ध्यान से ये भावना लाएं कि स्वामी जी जो हैं आपके सम्मुख बैठे हुए हैं, ध्यान से आप उनको सुना रहे हैं। ओम साई राम। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा
परमानंद सदा तुम्हारी हो। जय 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 गुरुवर करुणानंद सदा तुम्हारी हो। जय 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 परम पिता हो सद्गुरु देवा, परम पिता हो सद्गुरु देवा, चरण कमल की पूजा करें, चरण कमल की सेवा करें, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर सदा तुम्हारी हो। जय 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 गुरुवर करुणानंद सदा तुम्हारी हो। जय 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 रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, साईनाथ के अग्र प्रचारक सदा तुम्हारी हो। जय 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 गुरुवर करुणा नंदा, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, जय जय गुरुवर करुणा नंदा सदा तुम्हारी हो। जय 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 श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। O Lord, O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past times and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy name. May my hands be engaged in thy holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will, thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen, amen, amen. श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। इसके साथ एक प्रार्थना भी है और ओ हिडन लाइफ, ओ हिडन लाइफ, vibrant in every atom, vibrant in every atom. O hidden light,
shining in every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. May each who knows himself as one with thee know that he is one with every other. नीच से ऊंच, भंगी से ब्राह्मण, कंगाल से राजा तक, क्या एक ही रचयिता के संतान नहीं? एक ही रचयिता के संतान नहीं, कोई नीच ऊंच नहीं, हम सब एक सरी के बच्चे हैं उनके लिए, रचयिता के लिए हम सब समान हैं, सब समान हैं। ये भावना अगर हम लोग में आ जाए, बहुत अच्छा हो जाए। हम सभी भगवान के बच्चे हैं, हमारे में कोई ऊंच नीच नहीं है, ये भावना आ जाए तो बहुत अच्छा। आज का थॉट, आप लोग सब लिखते होंगे, अभी समय निकट आ रहा आप लोगों का पनवेल आने का। He who realizes God, he who realizes God shall find the world most insignificant. He who realizes the God, उससे बढ़कर क्या है, क्या प्राप्ति? जब आप उनमें मर्ज हो जाते हैं, the subject merges with the object, then he will find the world not that significant. He will find it insignificant. आपको एक बताया था ना, जाके मन मंदिर बसे, सदा रमापति राम, राम 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 राम। ताको सब फीके लगे, कुटुंब धरा धन दान। तब तक सब कुछ अच्छा लगेगा, सब कुछ, लेकिन आम जब पक जाता फिर गिर जाता नीचे। साईं महिमा में आ जाते हैं। आप लोग कितना अच्छा बोल रहे हैं, इसी तरह बोलें, उतना धीरे से समझ के, मेन वॉइस से थोड़ा धीरे पिक्चराइज करें, अंतःकरण में धारण कर लें। फिर साईं महिमा, अभी आप अपने मानसिक अवस्था को देखिए, फिर साईं महिमा के बाद देखिए कितना फर्क हो जाता। चले ध्यान से बोलते हैं, थोड़ा स्लो। श्री साई महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल। नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलोक। अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्गलोक। ऐसी परम शक्ति को
विनती करे ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग कहे, जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा साई बाबा तुम्ही होता एक विधाता। तुम्ही से ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साई। हिंदुओं के तुम्ही हो श्री राम। साई राम कह सभी पुकारे। मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे। नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न मने। कोई न जाने तेरा बचपन साल पूरे 16 तक। जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गांव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरुओं ने, कबीर गोपाल और जावर। लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी, साई बाबा बन गए साई। श्री राम बन गए साई। सो बन गए साई। अल्लाह बन गए साई। नानक बन गए साई। जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम, लेंडी जंगल तेरा बगीचा। पोशाक तेरी फटी कफनी, सिर को साजे एक साफा। करो में तेरे छड़ी व कमंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका। रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसी मुरली मनोहर। नयन तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा। पत्थर है तेरा सिंहासन, चिथड़ा गोनी तेरा सन। जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा
जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद भाई पाटिल आए, बालक साई बाबा के पास। खोई घोड़ी देकर बाबा चिमट से चिलम जला दिए। मालसापति को ज्ञानी बनाकर नाना को दिया गीतोपदेश। बाई चबाई ने उद्धृत कर ली, देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास दास गणों बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कड़वे नीम को मीठा करके सिद्धि पहले कायम की। तेल न पाकर पानी ही से ज्योति उत्तम जलाई। नीम के पत्ती धूनि से ऊदी, सबको हरदम देते थे। शक्ति इनमें ऐसी होती, दुख सारा हर लेती थी। भिक्षा लाकर 5 घरों से उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते जो खत्म न होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी, तुम्ही से उनके सच्चे साथी। माता पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागो जिसिंदे, आए साई स्वर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर, उनके रोग को हरण लिया। आम्ल पित्त रोग वह जाते, बड़े ही पीड़ित थे बूटी। धुनी से ऊदी देकर बाबा उनको रोग से मुक्त किया। अति सारिक बीमारी थे काका महाजनी को। स्वस्थ किए उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा, बवासीर रोग से। दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हरदा के ऐसे दुखी को देकर उनको रोग से मुक्त किया। भीमाजी पाटिल महानुभाव थे नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगत ईश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा
न जाने। अजानु बाहु बन कर आए विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए ऐसे अजानु बाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद वह सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रह कर बाबा विश्व की महान सेवा की। उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वारका माई मस्जिद थी गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम। ज्ञानियों का मेला था हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को। विष्णु सहस्त्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भागवत को पढ़ते थे साईश्वर से हे माटपन। दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे से साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में मस्जिद मंदिर एक किए। नमाज पूजा बन गए एक मुस्लिम हिंदू हो गए। यह है अग्नि पारसी के यह है द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को एक किए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। विश्व रूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बाते साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को। पंडरीनाथ का दर्शन दिया दास गणों महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने। कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा
जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दे हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। मालसा पति तात्या पाटिल बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित शामाए ऐसे साई बाबा के पास। विष को तुरंत दूर किए भोले शंकर साई ने। प्राण बचाई मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से। था वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। यच दीक्षित यम्बीरेगे बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ ना पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखे अर्पण अपने को कर दी। महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रोक कर दिए उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। नागपुर के बड़े ही दानी गोपाल राव बूटी थे। कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह स्थान सोने का मेरा ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साई बाबा हरदम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे। लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए। दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए। हर दम के लिए छा गए। मस्जिद में वे छा गए।
शिरडी में वे छा गए, बाबा सब में छा गए, सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। छाए हुए जागते साई, अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखें पूरे विश्व में, अब भी बाबा जागते हैं। साई बाबा हैं सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा। साई बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद। हिंदू कहे हिंदू से बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई। इस समाधि में ये जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था। श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा, समाधि काल के बाद भी अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्य है नाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर। इसकी गवाह देते हैं साई अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसी मूर्ति बनाई तालिम मुंबई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने, बाबा ही जागृत जड़ चेतन में पाए तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई सेवक नारायण कहे, अनंत महिमा की ये छोटी महिमा। जो भी पढ़े नित्य निरंतर, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, 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 सब
कुछ पावे साई कृपा से, कुछ साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगद्गुरु बाल योगीनाथ साई नारायण महाराज की जय। इस साई महिमा देखिए, कितना साई का रस है, साई का पूरा रस आ जाता है इसमें। एक साई प्रेमी जो बाबा से विभक्त नहीं है, इस महिमा में सब कुछ पा लेता है, सब कुछ पा लेता है। आज इतने लोग कहाँ कहाँ देश विदेश में पाठ करते हुए लाभ उठा रहे हैं। हमें ये आश्चर्य हुआ कि ह्यूस्टन अमेरिका में अखंड हो रहा है साई महिमा, अखंड साई महिमा। बड़ी आश्चर्य की बात है। चंद्रिका बहन कर रही हैं और इतने सालों से, और कहते हैं एक जगह ही करते हैं और कितना 3-4 जगह और लोग बुक कर लेते हैं, हमारे यहाँ भी करना, हमारे यहाँ ह्यूस्टन में। इस तरह जगह जगह लोग लाभ उठा रहे हैं और हम लोग तो इतने बाबा के निकट है, अधिक से अधिक लाभ उठा रहे हैं। कम से कम 3 बार तो बोलें, ऐसे जैसे यहाँ बोलते हैं। फिर अपने बाद वो चलेगा, रात को भी जब आप सो जाएंगे ना, साई महिमा अपने आप चलेगा, अपने आप चलेगा साई महिमा। जैसे कि एक बार महात्मा गांधी से हमारे स्वामी जी का पत्र व्यवहार होता था, महात्मा गांधी से। तो उन्होंने स्वामी जी का एक आर्टिकल पढ़ा कि सबसे पहले जितना आप प्रयत्न करेंगे दिन में, उतना ही मन जो है अधिकार में आएगा। और आध्यात्मिक जीवन में मन को अधिकार में लाना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। जितना आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, मन अनावश्यक विचारों को त्याग देगा धीरे धीरे। अभ्यास और वैराग, फिर मन अधिकार में आ जाता है। तो गांधी जी ने बहुत सुंदर चिट्ठी लिखा है, समस्थान की किताब में भी है गांधी जी का चिट्ठी, कि स्वामी जी आपका चिट्ठी पढ़कर हमें बड़ा अच्छा लगा कि जितना हम मेडिटेशन करेंगे उतने ही अनावश्यक विचारें मन त्याग देगा और मन अधिकार में आ जाएगा। ये तो आपने बड़ा अच्छा बोला। तो मैं खूब जाप करता हूँ, काम भी करता हूँ, जाप भी करता हूँ, लेकिन रात को जब मैं सोता हूँ तो मन भटक जाता है। हम क्या करें? रात को गांधी जी बोले जब मैं सो जाता हूँ, सभी का मन भटक जाता है। स्वामी जी ने इतना सुंदर जवाब दिया। एक साइकिल के चालक, साइकिलिस्ट, वो साइकिल चलाता, पैडल चलाता, बाद में खूब तेज़ी से चलाता है, फिर छोड़ देता, फिर पेडलिंग नहीं करता, साइकिल झूम से जाता। देखिए स्वामी जी का उदाहरण, झूम से जाता। उसी तरह दिन में आप जितना जाप करेंगे साइकिलिंग के समान, जैसे महागायत्री मंत्र और महात्मा गांधी राम जाप करते थे, राम का, जितना आप दिन भर जाप करेंगे खूब ध्यान से, जब रात को जब आप सोएंगे साइकिल की तरह वो मंत्र चलता रहेगा।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम चलता रहे अपने आप। भले आप सो जाएं, क्योंकि दिन में आपने खूब चलाया, अब वही चाल रात को चलती है। तो उनको बहुत अच्छा लगा। उनके सेक्रेटरी कोई देसाई थे, उनको बोला ये चिट्ठी को हमारे टेबल में रखो, और बार बार उस चिट्ठी को देखते थे और स्वामी जी के बड़ी सराहना की। स्वामी जी तो बहुत पहुँचे थे, उन्होंने जीवन में पा लिया, और जितने लोगों को भी उन्होंने पाने में साथ दिया जीवन में। हे स्वामी जी, ऐसे हम लोग के साथ रहे। स्वामी जी के सब राइटिंग, सब डायरी इतना सुरक्षित मैं रखा हूँ, बहुत सुरक्षित, क्यों हमारे लिए वो अमूल्य रत्न है। उनके राइटिंग डायरी सब संभाल के रखा हूँ सब। हाँ, अभी प्रश्न है ना, प्रश्न। हाउ टू आइडेंटिफाई अ ट्रू डिवोटी ऑफ गॉड। भगवान के सच्चे भक्त का क्या पहचान है? हाउ टू आइडेंटिफाई अ ट्रू डिवोटी ऑफ गॉड। भगवान के एक सच्चे भक्त का पहचान क्या है? अ ट्रू डिवोटी ऑफ गॉड इज ही who realizes that a true devotee of God is he who realizes that other than God nothing belongs to him. A true devotee of God is he who realizes that other than God nothing belongs to him. जैसे स्वामी जी ने वन ऑफ हिज लेटेस्ट वर्जन में कहा, I shall soon go away and become a past. Before this happens, I want to give and give what I have received. For I came with nothing and I shall go back with nothing. Whatever material or property I have belongs to him, and he has the right to take it back whenever he wants. हमारे शास्त्री जी, जिसके बारे में मैं बता रहा था, कल आप लोगों ने देखा उनका भारत नाट्यम में पोज। 40 साल तक उन्होंने संतान की सेवा की, और संतान का साई रत्न, जो कॉस्टलीस्ट प्रेस्टिजियस प्राइज उनको दिया गया, उनको फूलों के सड़कों में चलाया गया, हार पहना गया, बहुत उनको मर्यादा दिया गया शास्त्री जी। तो उनका एक कथन था, राम को मालूम है, हम बताते हैं, अभी याद आएगा। वो कहते हैं अंतिम समय, जब आप अंतिम सांस ले लेते हैं, तो क्या होता है, अंतिम सांस लेते समय, लेने के बाद आप जो भी धन दौलत इकट्ठे किए हैं वो तो वहीं रह जाएगा। क्या आप लेके जाएंगे? नहीं ले जा सकते, एक पिन उठा नहीं सकते। फिर उसी तरह गाय, हमारे यहाँ कहा जाता है हर एक परिवार में एक गाय पालना चाहिए, तभी उनको मुक्ति मिलेगी, गौ सेवा।
तो हमारे यहाँ दक्षिण भारत में गांव में हम लोग रहते थे, सबके घर में गाय होती थी, कम से कम एक गाय। तो जब आप चले जाते हैं, गाय भी गौशाला में बंद है, आप नहीं ले जा सकते। आपकी धर्म पत्नी आपको लेके जाए जा रहा है, मृतक शरीर को वो दरवाजा में खड़ी देख रही है कि ये जा रहे हैं, क्या करें। और आपके मित्र संबंधी, आपके मित्र जिसको आपने कहा ही इज़ बेटर देन माई रिलेटिव्स, आप कहते हैं ना कई लोगों को, ही इज़ बेटर माई रिलेटिव, हाउ फार ही कम्स, आपके रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स श्मशान भूमि तक आते हैं, वहाँ देखते हैं आपका जो है शरीर जल रहा है, देख के वापस चले जाते हैं। तब वो आत्मा देखती है, अरे मैं ये सब अपना समझता था, हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ आपके किए हुए अच्छे कर्म और बुरे कर्म आपके साथ जाते हैं। अच्छे कर्म अच्छे लोग की ओर जाएंगे और बुरे कर्म बुरे लोग की ओर जाएगा। तो एक इंस्टेंस बताया हमारे पिताजी ने, हमारे गुरुदेव ने, अप्पा जी ने, स्वामी करुणानंद जी ने। जब अच्छे लोग के लिए ऊपर से जो है अप्सराएं आते हैं देवलोक से, कहते हैं आओ इस पुष्प विमान में बैठो, चलो, जिन्होंने खूब दान धर्म किया, पुण्य किया है। तो जो उनके साथी, वो कहता मैं भी इनके साथ चलूँगा, मैं भी इनके साथ। तो वो क्या कहते हैं, नहीं, तुमको इनके साथ चलने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने अच्छे कर्म किया तो इसलिए ये वैकुंठ सिधार जाएंगे, तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं तो नर्क लोक में जाएगा, जाओ तुम उधर। तो देखते देखते वो जो है वैकुंठ चले गए, नर्क लोक। अब नर्क लोक में देखता अनेक पापी लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हमें माफ़ करो, हमें माफ़ करो, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो नर्क का यमराज नाना प्रकार से उनको सजा दे रहा, बहुत माने असहनीय सजाएं उनको मिल रही है, सब रो रहे हैं हमको बचाओ बचाओ, लेकिन बहुत सजा मिल रहा। तो अभी जो पहुंचा उसने कहा, यमराज, हे यमराज, हे यमराज, मुझको तो ये सब देख के बहुत डर लग रहा है, हमको ज़रा 5 मिनट टाइम दे दो, मैं जाके मृतक लोक में, मैं जाके लोक में अपने जग में जाके अपने बच्चों को सबको बोल दूंगा कि मैं तो नर्क लोक पहुंच रहा हूं हमारे कर्मानुसार, और नर्क का दृश्य ऐसा कि देखा नहीं जाता, देखा नहीं जाता, देखा नहीं जाता, इतने लोग सफ़र कर रहे हैं, तुम लोग अभी से अच्छे कर्म करो, अभी से अच्छे कर्म करो, हमको 5 मिनट दे दो, हमारे बच्चों को समझा के आ जाएंगे तो वो लोग भी अच्छे कर्म करेंगे। यमराज हंसा, जब 75 साल तक तुम यहाँ भूलोक में थे, तुम्हारे माता पिता ने क्या तुमको सदुपदेश दिया? जब तुम स्कूल गए, तुम्हारे अध्यापक ने तुमको क्या सदुपदेश दिया? और साधु संतों ने क्या तुमको सदुपदेश दिया? 75 साल तक तुमने उनका पालन नहीं किया, क्या ये 5 मिनट में पालन करेंगे? चलो अंदर, चलो, कहते हैं। तो इस प्रकार द बॉडी इज द लास्ट चांस। बार बार सोचिए, बार बार सोचिए। अप्पा कहते थे ये बॉडी दोबारा नहीं मिलेगा। अभी हमारे सामने देखिए, अपने रत्नों के समान हमारे पिताजी गुरुदेव अप्पा जी, इनको हर रूम में रखता हूँ, हर रूम में, यहाँ लोनावला, शिरडी, जिस समय 1 मिनट भी भूलो नहीं, यहाँ भी है, बाहर के रूम में भी है, सब जगह अप्पा जी को रखे हैं। 40 साल में माता चल्लम्माल चले गई। शास्त्री जी आप लोगों ने सुना, 81 ईयर्स, इतना सब 40 साल संस्थान की सेवा करके हमको सबसे इसका कर गए। मामी जी 33 साल तक सेवा किया, आज इनको याद किया जाता है, इनके दोनों टाइम आरती उतारे जाते हैं। और ये मम्मी वीना, ये रावल जी के मदर इन लॉ, इनका हमारा बड़ा प्रेम, बहुत प्रेम, हमारे रूम में ही रहते थे ये लोग, इतना प्रेम, हर सत्संग में हमारे साथ जाते थे। मालूम नहीं वो आंतरिक प्रेम इतना था,
हमको छोड़ कर नहीं रह सकती थी और हमारा भी इनसे बहुत अटैचमेंट था। शी वॉज अबाउट 2 year मोर सीनियर टू मामी जी के पहले आए। और ये भारवानी जी और रामचंद माखीजा, प्रेम जी को तो पूछे नहीं। प्रेम, आ जाओ बेटा, तुमने अपना तन मन धन से संतान की सेवा की ना, हमको भगवान कहते हो ना, भगवान को छोड़ के तुम कहाँ हो, उधर हो, आ जाओ भगवान के पास। जसवानी जी 56 years, प्रेम जी 56 years, आहूजा जी 55 years, चैटर्जी 56 years, फिर उसके बाद किशोर राजपूत एट द यंग एज ऑफ 38, बबन 38, देखिए माखी जानी जी, गुलराजानी वसु, तो ये लोग नाम कमा के गए। तो इनका फोटो एक ही जगह नहीं, मैं सब जगह रखता हूँ कि मैं कभी भी इनको नहीं बोलूँ और रोज़ बात करता हूँ। दोनों टाइम इन लोगों का आरती उतारता हूँ, मैं उतारता हूँ। अपने जीवन काल में ये उतारते थे, मैं आरती उतारता हूँ और इनको जो है प्रसाद दिखाता हूँ। और आश्विन मास में इनका इतना बड़ा मैं यज्ञ करता हूँ, वो सब हमारी तरफ से, किसी से नहीं, इनके लोगों से एक पैसा नहीं लिया जाता, कुछ नहीं। हाँ, मैं आप लोगों से एक चीज़ बताता हूँ भूलने से पहले। अभी जो ये रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो जाएंगे, आप लोग सब अपने घर में पूरे घर को अच्छी तरह साफ़ करना, जैसे दीपावली के दिन साफ़ करते हैं। पूजा के रूम में अच्छी तरह साफ़ करना, जितनी मूर्ति अभिषेक करना, पोंछ के चंदन कुमकुम लगाना। अब फोटो को भी पोंछ के चंदन कुमकुम लगाना। अब बाबा को खूब अच्छी तरह देखिए, उन नैवेद्य में कम से कम 1 डज़न चढ़ाएं, 6 क्यों, चिनिया केला रहे तो अच्छा, चिनिया केला, नहीं तो जो भी मिले। हमारे यहाँ पूजा में चिनिया केला ही चढ़ाते हैं। और 6 पान, 2 सुपारी, 1 नारियल, खीरनी में 3 के काजू, किशमिश, केसर, 3 के होना चाहिए। खूब अच्छी तरह बनावे। फिर उसके बाद में जो दाल वड़ा होना ही चाहिए। खूब अच्छी तरह थैंक्स गिविंग करें, आरती करके बार बार प्रणाम करें। अगर आप 9 बार प्रणाम करेंगे तो बहुत अच्छा। हमारे यहाँ मानते हैं 9 बार प्रणाम, ये थैंक्स गिविंग का होता है। 9 बार प्रणाम करें। और कलश उसी समय निकाल देंगे। ये जो हम लोगों ने वायरस को रोकने के लिए एक रखा, एक वैशाली का, वैष्णवी का भी कलश उतार देंगे। वो दोनों कलश के नारियल को, उसके साथ 1 नारियल थैंक्स गिविंग, ये सब पानी में विसर्जन कर देंगे। चावल को विसर्जन कर देंगे, गेहूं को विसर्जन करेंगे, लेकिन पात्र, कलश पात्र, ताट का विसर्जन नहीं करना। उसको अच्छी तरह रगड़ के साफ करके एकदम नया करके घर में रखना, फिर कभी मौका मिलेगा तो, ये भूलना नहीं। और जो थैंक्स गिविंग, आप जरा अच्छी तरह सुनना, जब पनवेल में जो थैंक्स गिविंग होगा, बाबा को हम लोग थैंक्स गिविंग देखेंगे। दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट फंक्शन इन पनवेल। और आपसे कहता हूँ, आप कुछ भी 1 पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। आपकी भावना, आपका प्रेम, आपकी भक्ति कंट्रीब्यूशन है। जो भी आप घर में करेंगे और किसी से कुछ नहीं लिया जाएगा। माइंड, आई रिपीट, यू मस्ट नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू एनीबडी, तभी आपको लाभ होगा, आप जो भी थैंक्स गिविंग करेंगे अपने घर में करके आवें। यहाँ हम लोग सब मिलके, क्योंकि न मालूम हम लोग ये वायरस में अटक जाते थे। बाबा ने वायरस से बचाया हम लोगों को, तो इसके लिए बाबा ने हम लोगों को पुनर्जीवित दिया है। इसको खूब अच्छी तरह हम थैंक्स गिविंग करना चाहते हैं। उस दिन तो हम बस पुअर पीपल डे करके सब गरीबों को बुला के, उनको बैठा के पत्रावली में बहुत प्रेम से खाना खिलाना चाहता हूँ। पूरा एरिया गरीबों से भरा रहेगा। और आप आना, हाँ, एक हार जरूर लेके आना, बाबा के लिए एक हार पहना देना, बट नो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ख्याल करना।
और देखना, हम लोग अच्छी तरह उस दिन मंदिर को सजाएंगे, लाइट करेंगे। हार अभी से हमने राम से बात किया, गेट तक लॉन्गेस्ट हार जो हम नेपाल से आए थे तो पहना गया था, और ज़मीन में वगैरह पुष्प बिछा रहेगा, और गरीबों को अच्छी तरह खाना खिलाएंगे, और आप सब लोगों को प्रसाद देंगे। और भूलना नहीं, आपने वैष्णवी के लिए कलश रखा था, मैं सबको मर्यादा दूंगा, सबको, ऑल ऑफ यू जिन्होंने आपके प्रार्थना से वैष्णवी जीवित हुई। कम से कम 30 लोगों ने कलश रखा वैष्णवी के लिए। आज वैष्णवी के डैडी फ़ोन करते हैं, वैष्णवी एकदम ठीक है, अभी वो घर आ गई हैं करके। तो आप लोग इस तरह ख्याल करना। उस दिन हम लोग सब, एक तो आप घर में करेंगे अच्छी तरह, 9 प्रणाम करना, 9, दैट इज़ द थैंक्स गिविंग। और फिर पनवेल में आके हम लोग एक साथ, ये सब पूरा विवरण आपको मिलेगा। अच्छा, अभी राम क्या दृष्टांत सागर ना, वो थैंक्स गिविंग पूरा सब मामी जी की तरफ से होगा, 1 to all। हमें खुशी है, हमें किसी ने बताया था वो थैंक्स गिविंग हम करेंगे, बोले, हमने कहा नो, इस बार नहीं, इस बार सब मामी जी की तरफ से होगा। नेक्स्ट फंक्शन आप लोग देख लेना, श्री साई दृष्टांत सागर। परिचय। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधे सज्जन पीरा। विश्व निर्माण के प्रारंभ से ही ये देखा गया है कि जब जब ये संसार अज्ञान रूपी घने अंधकार की चपेट में आ जाता है, चारों ओर अनीति व अधर्म का साम्राज्य फैला जाता है, तब तक समाज में फैली इन असुरी वृत्तियों को दूर करने के लिए सर्वोच्च शक्तिमान परमात्मा ही संत, दृष्टा, भविष्यवक्ता एवं संदेशवाहक के रूप में धरातल पर अवतार लेते हैं। सेंट्स, सेजेस, प्रॉफिट्स एंड पैगंबर्स, SSPP, सेंट्स, सेजेस, प्रॉफिट्स एंड पैगंबर्स, बराबर। शिरडी के श्री साईं बाबा निश्चित रूप से सर्वोच्च परमेश्वरी हैं, जो अनादि काल से युगों से प्रत्येक युग में संसार में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए इस दुनिया में अवतीर्ण होते हैं। ऐसा न समझो कि बाबा कोई अवतार हैं, बाबा कोई अवतार नहीं, बल्कि वे विभिन्न अवतारों के सृजन करता है, विभिन्न अवतारों के बनाने वाले हैं। पवित्र शिरडी असंख्य यात्रियों को आकर्षित करती है, अतः दिन प्रतिदिन हर मौसम में यहाँ आने वालों की भीड़ सुव्यवस्थापन के दायरे के बाहर उमड़ रही है। यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को तीर्थ यात्री ही मानता है। जो भी आते हैं अपने को तीर्थ यात्री ही मानते हैं, एवं यहाँ आकर हल्का फुल्का महसूस करता है, वह पूर्ण आराम एवं शांति का एहसास पाता है। अधिकांश भक्तजन हृदय को छू लेने वाले आत्मिक अनुभव पाते और फिर से बार बार शिरडी आने की तमन्ना रखते हैं। तथापि
इतनी बड़ी तादाद में ये तीर्थ यात्री हैं, परंतु साई जो प्रत्येक कालखंड में महानतम परम अवतार हैं, ये श्री साई के बारे में उनकी जानकारी बहुत ही सीमित और विकृत स्वरूप में है। बड़े ही खेद की बात है कि जो अनादि काल से महत्तम परम अवतार हैं, ऐसे श्री साई बेमिसाल उत्कृष्ट महिमा से वे पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। लेकिन जितना साईं बाबा को बारे में मालूम होना चाहिए उतना लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन आप लोगों को काफ़ी मालूम है, लेकिन और भी मालूम होना चाहिए। बाबा ने अपने शैशवावस्था के पालन पोषण या पालकत्व के विषय में न कभी किसी से कहा और कभी कुछ लिखा, और जो कहा वह रहस्यमयी भाषा में है। उन्होंने जो है कभी अपने माता पिता या अपने बालपन का बड़ा होना इसके बारे में कभी चर्चा ही नहीं किया, बोले ही नहीं, और न कहीं लिखा है। उन्होंने तो हस्ताक्षर भी कहीं नहीं लिखा है। उनकी हैंड राइटिंग या सिग्नेचर भी कहीं नहीं पाएंगे। अतः अनेक प्रतिभा संपन्न लेखक एवं जो बाबा के समकालीन थे, उन्होंने ये कबूल किया है कि वे बाबा के जीवन के विविध आयामों की दिव्यता व महिमा एवं उनकी शिक्षा से अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते हैं। सुविख्यात लेखक व उनके द्वारा रचित श्री साईं के जीवन गाथा की सूची इस प्रकार है। जो महत्वपूर्ण लेखक जो बाबा के साथ थे, बाबा के साथ रहते थे, वार्तालाप होता था, जो महत्वपूर्ण थे, उसमें नंबर 1 और खासकर 1910 के बाद ही अक्सर और समाधि काल तक रहे। पहला गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर, who has authored the most popular Sri Sai Satcharitra, consisting of 53 chapters in 9,308 verses. But he had written not during Baba's living time. After about 5 years, बाबा ने 1918 में समाधि लिया। 1923 के बाद वो कहते थे भगवान के सामने मैं कैसे लिख सकता हूँ। अच्छा ठीक है, भगवान के सामने आपने नहीं लिखा, लिख नहीं सकते। जब भगवान ने 1918 में समाधि ले लिया, फिर 5-6 साल तक क्यों नहीं लिखा। फिर वो कहते हैं उस समय भी हमारे साथ ही थे, हमारे साथ रहते थे, चलते थे, मैं देखता था, मैं कैसे लिखूं, मैं कैसे, उस समय भी थे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा 5 साल के बाद 1923 जब ये भावना ऐसे ऐसे लुप्त होती गई, देन ही स्टार्टेड राइटिंग। वो भी कहा मैंने नहीं लिखा, आई वॉज होल्डिंग द पेन एंड समबडी वॉज राइटिंग फॉर मी, एंड इट टुक 6 years for him to finish this work, and it took 1929, 6 years, when the author attained Nirvana. 15 July 1929, he attained Nirvana at the age of about 70. The first Sai biographer is Govindarao Raghunath Dabolkar. Second, the most popular Sai biographer second is Rao Bahadur Moreshwar Vishwanath Pradhan, a leading personality of Bombay, जस्टिस ऑफ बॉम्बे, जिनके घर में अक्सर बूटी आदि जाया करते थे। ही हैज़ रिटन साईं बाबा ऑफ शिरडी, 85 pages. He has wonderful experience. He had surrendered to Baba, such a great person, राव बहादुर मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान। और वो क्या सरेंडर, उसके मिसेस ने भी सरेंडर कर दिया। बाबा बच्चों को कितना चाहते थे। तो एक बार मिसेस विश्वनाथ आई थी, तो आरती कर रही थी। बीच आरती में बाबा ने कहा आरती रोको,
वाड़ा में जाओ, बच्चे को देखो, बाबा बाबा भी थोड़े समय आरती का, मैं कहता हूँ आरती बंद करो, वाड़े में जाओ, चिल्लाया तो उन्होंने ऐसे आधे में रख दिया, वाड़े में गई। उन दिनों में तो वाड़े वगैरह कच्चा होता था, जो भगवान के प्यारे हैं वही जा सकते थे। तो वो गए तो देखे उनके बच्चा को झूला बनाया था, जो झूल रहा था, ऐसे रो रहा था, ऐसे रो रहा था, ऐसे रो रहा था, लगता था खत्म हो जाएगा यूँ। तो जाके तुरंत उनको उठाया, मनाया, बहुत अच्छी तरह दूध दिया और सब प्रकार के मना के शांत किया। और उसके सामने किसी को रखा, बेटी तू इस बच्चे को संभाल, अभी सो रहा। जब देखा खर्राटे की आवाज़ आ रही थी, सो रहा, अभी तू जा। तो उसके बाद जब आधा आरती छोड़ के आई वाड़े से द्वारका माई में, रोने लगी बाबा को देख के। बाबा हंस रहे हैं और वो रो रही। बाबा हम उस बच्चे के माँ नहीं हैं, उस बच्चे के माँ तो आप ही है। आपने अभी पता चला कि आधा आरती में रोका, वो ऐसा हैरान होकर चिल्ला रहा था, आप ही इसके माँ, हम इनके माँ नहीं है। बच्चों को कितना चाहते थे, कितना चाहते थे। राव बहादुर मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान, who had fully surrendered, and he had so many appointments. The first time I against his wishes, the first time he was not to come. वो बार बार बोल रहे थे चंदोरकर को, आई हैव नो टाइम, मैं बाद में आऊँगा, मैं बाद में आऊँगा। देखिए ये आलसी और सुस्त आदमी, आलसी और सुस्त आदमी परमार्थ की कमाई नहीं कर सकता। आलसी और सुस्त आदमी परमार्थ की कमाई नहीं कर सकता। वो बोले मैं जाऊँगा चंदोरकर जी, मैं जा, फिर उसके बाद कहे अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, आप इतने बार कह रहे हैं लेकिन दोबारा हमसे नहीं करना। यू सी हमारे पास अपॉइंट, ठीक है अब एक बार जाओ। क्योंकि चांदोरकर और ये लोग क्या कहते थे, when a person is meeting Sai Baba for the first time, he realizes he's face to face with God. Face to face with God. When you see God, that is the ultimate possession, ultimate gift, ultimate realization. What more one wants? तो गए, दोबारा नहीं करना कहा। तो आए तो बाबा जो है मस्जिद में बैठे हुए थे, तो वो उनके मिसेस सब लोगों ने दर्शन किया। बाबा का मुख आंख भी बड़ा आकर्षित था। तो उसके बाद अच्छी तरह प्रणाम किया, ये किया। ही वॉज वेरी हाईली एजुकेटेड, जस्टिस ऑफ पीस इन बॉम्बे फॉर मेनी ईयर्स। फिर उन्होंने कहा बाबा मैं जा रहा हूँ, आप डिप्टी कलेक्टर चंदोरकर जी आएंगे तो आप उनको बोल देना कि मैं आके गया, क्यों हमें अभी अपॉइंटमेंट काफ़ी है। हाँ बेटा जाओ जाओ जाओ, ये प्रसाद लो, जाओ तुम्हारा अपॉइंटमेंट काफ़ी है। इतने में देखा ऐसे बारिश ऑल ऑफ अ सडन। ये तो उनकी लीला है, प्रभु की लीला है। ये जो वायरस वगैरह ऐसा नहीं आया, ये उनकी लीला है। ये बाबा दिखाना चाहते हैं कि 1911 में कैसे बाबा ने हाईजे को हटाया, तो बाबा दिखाना चाहते हैं इस वायरस को बाबा कैसे हटाने वाले हैं, ये दिखाना चाहते हैं। तो ऐसी बारिश आई तो देखे अभी कैसे जाएं। तो बाबा कहने लगे बाहर देखे, हे अल्लाह मेरे बच्चों को बॉम्बे जाना का है, उनको जाने दे, इतने बारिश में वो कैसे जाएंगे, और बॉम्बे में इनका बहुत खास काम है, हे अल्लाह बारिश रोक दे। तो देखा बारिश रुक गया। अब ये राव बहादुर मोरेश्वर विश्वनाथ बाबा के चरणों में गिर के इतना रोया, हमने आपको नहीं पहचाना, हमने आपको नहीं पहचाना, अब मैं घर कभी नहीं जाऊंगा अभी मैं घर नहीं जाऊंगा। ऐसे बहुत लोगों का अनुभव है। एक तरफ राव बहादुर मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान का, उनके मिसेस का, ऐसे कितने लोगों का अनुभव है। सो ही हैज़ रिटन साई बाबा ऑफ शिरडी 85 पेजेस। थर्ड, वामन राव पी पटेल, हेडमास्टर ऑफ हाई स्कूल वहाँ अहमदाबाद के, मैं उनसे कई बार मिला हूँ, कई बार। टोटली सरेंडर्ड। एक बार कहने लगे मैं 11 महीना था शिरडी छोड़ के नहीं गया,
हमारे लोग बहुत कर रहे थे, आ जाओ, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। हमने कहा आते हैं 11 महीने तक हम रहे। बोले ही हैज़ रिटन साई द सुपरमैन, जरूर पढ़ना। ही हैज़ रिटन ओनली द miraculous events of Baba. And the book is so popular that this is the 5th edition going on. Sai the Superman with 139 pages. 4th, Ganesh Sri Krishna Khapar Day. MLA, very popular. Baba ko sun ke aaye. He was seeing God face to face. Whoever used to visit for the first time, he was seeing God face to face. कैसे जाएंगे? 1 दिन 2 दिन, फिर चले गए, फिर आए, चले गए, फिर आए, फिर 4 महीने रहे। 4 महीने। फिर एक बार वो आ रहे थे, उनके मिसेस ने कहा, देखिए उनके लड़का बहुत होशियार था, बहुत होशियार। तो उन्होंने कहा कि मम्मी डैडी को, हमने कल सपना देखा, बट आई एम ए स्टूडेंट, आई डोंट बिलीव इन ऑल ड्रीम एंड ऑल। मैं सपने पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं लड़का हूँ, ये तो सपना है, आप लोग सपने को सच समझ रहे हैं। कल हमने देखा बाबा आए, बाबा खा रहे थे और मैं भी परस रहा था, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। बोले बेटा, अगर तुम नहीं मानते हो तो नहीं मान, लेकिन बोलो तो नहीं। तुमको बोलने से क्या होता है? तुम बोलते और किसी का अपमान होता है? तुम लड़का, तुम मत बोलो। नहीं माँ, ये सपना मैं नहीं मानूंगा। अच्छा चलो, हम लोग कल शिरडी जा रहे हैं, तू भी चल, अमरावती। मैं भी गया हूँ अमरावती। तो लेके आए, तो बाबा मस्जिद में बैठे, देखे तीनों आए बच्चे के साथ, लड़के को साथ लेके। बाबा लड़के को देखे बहुत हंसे, सिर में हाथ रखे, बेटा कल मैं तुम्हारे घर में आया था, तुमने हमें खाना परसा ना, लेकिन तुमने हमें दक्षिणा नहीं दिया। बाबा दक्षिणा नहीं दिया। वो बेचारा घबरा गया। बाबा आपको ये सब मालूम? सपने में आप सचमुच आते हैं? मैं अब मानूंगा, मैं बच्चा हूँ, मुझे माफ़ कर देना, बच्चा हूँ, मैं बच्चा हूँ, बाबा माफ़ कर देना, अभी हमेशा आप और आपको ही मानेंगे। फिर उसके बाद चले गए। एक दूसरा उदाहरण, जब ये खापड़ जी आ रहे थे तो उनके मिसेस देखे उनके लड़के का तबीयत खराब था। ऐसे कई लोगों का है। तो उन्होंने कहा लड़के का तबीयत ठीक नहीं, आप शिरडी जा रहे? अरे जाने दो, इसको जो है बाबा ठीक करेंगे। बाबा ठीक करेंगे, लेकिन अभी इस समय तबीयत ठीक नहीं है ना, हमको रोको मत। MLA माने हाउ मैच्योर्ड हिज माइंड मस्ट बी। वो चले गए जबरदस्ती अगेंस्ट द विशेस ऑफ हिज मिसेस। तो देखा उसके लड़के को प्लेग आ गया, प्लेग के कीटाणु लग गई। तो बाबा के पास आए, एज यूजुअल मर्यादा पूर्ण प्रणाम किया, नमस्कार किया। कब बाबा हमारे बच्चे की तबीयत खराब हो गया था। हमारी धर्म पत्नी ने कहा, बाबा ने अपना कमीज उठा के पीछे दिखाया, देखो ये सब प्लेग का कीटाणु है ना, मैंने निकाल दिया, अभी आप घर जाएंगे उनको स्वस्थ पाएंगे। इतने मरीजों की तकलीफ को अपने ऊपर ले लेते थे। जब फिर वो अमरावती पहुंचे तो लड़का मस्त था। तो उनकी मिसेस ने कहा अब ठीक हो गया। क्या ठीक हो गया? इसकी सब तकलीफ को बाबा ने लिया। हमने उनके पीठ में देखा, पूरा पीठ प्लेग के कीटाणु से भरा हुआ था। ऐसे बहुत उदाहरण है। क्या वो लोहारिन का बच्चा आग में गिरा नहीं था? नहीं, दीपावली के 1910 बाबा ने अपने हाथ नहीं डाला आग में, पूरा हाथ जल गया, पूरा हाथ। तो उनको लोगों ने खींच के बाहर किया, भक्तों ने कहा बाबा आपका हाथ जल गया, बाबा आपका हाथ जल गया। मेरे हाथ को जलने दो, कोई बात नहीं, वो बच्चा बच गया ना। और थोड़ी देर में वो लोहारिन वो लेके आए कि बाबा ये तो भट्टी में गिर गया, कैसे बच गया मालूम नहीं। बाबा ने कहा अल्लाह ने बचाया। फिर उसको ट्रीटमेंट करने को नहीं दिया, समाधि तक उनका हाथ जला था, समाधि तक। ऐसे इतने उदाहरण है, इतने उदाहरण है। ही लिव टोटली फॉर दोज पीपल
who had problems, who are sickly, इतना जो ऐसे थे, उन लोगों के लिए ही अंतिम सांस तक रहे वो, अंतिम सांस तक। Then the next book, जैसे आपको बताया, गणेश श्री कृष्ण खापाड़े द MLA, खापाड़े's diary, 148 pages. It has become so popular. The 6th edition is going on. 6th edition. खापाड़े is totally surrendered. इतने बड़े बड़े एजुकेटेड लोग, रिच पीपल, फुल्ली सरेंडर्ड। फिर उसके बाद दास गणु महाराज, भक्त लीला अमृत, संत कथामत, वो। फिर सावित्री रघुनाथ राव तेंदुलकर, साईनाथ भजन माला, ओवर 800 अभंग बाबा के ऊपर लिखे हैं। सच ग्रेट मैन, एजुकेटेड पीपल, रिच क्लास, माने दे वर सीइंग गॉड फेस टू फेस, face to face. They are so lucky they have seen God face to face. हाँ, ये तो बता दिया। अनेक बार बाबा के दर्शनार्थ जाते थे, दीर्घ काल तक उनके सानिध्य में रहते थे। फिर भी उनका कथन है कि बाबा ने स्वयं के विषय में कभी भी कुछ भी नहीं कहा, इसलिए वे बाबा के बारे में अधिक कुछ लिखने में असमर्थ थे। 7 दिसंबर 1958 का शुभ दिन सभी साई भक्तों के लिए एक ऐतिहासिक स्मरणीय दिन है, क्योंकि इस दिन कीर्ति प्राप्त, वैश्विक कीर्ति प्राप्त आदि शक्ति बाल योगिनी सरस्वती अम्मा ने मुझ विनम्र की दाहिने हथेली पर बड़े ही चमत्कारिक रूप से बाबा की एक चमचमाती हुई मूर्ति प्रकट की थी। मूर्ति, हमारे अप्पा जी, हमारे गुरुदेव बोलते थे, बेटा कभी किसी से मांगना नहीं, हम उस नियम के हैं। हम लोग का संस्थान 1964 से है। कोई भी बोल दे हमसे गुरुजी ने मांगा, कोई भी बोल दे, क्यों? हमारे गुरुदेव का आसन है कि किसी से मांगना नहीं बेटा, क्योंकि वो मिलिट्री में थे। एक बार ऐसे भी बोले, बेटा तुम बॉम्बे जा रहे हो, हमारे लिए कभी पैसा नहीं भेजना, हमको ज़रूरत नहीं, हम भेजा करेंगे। हमारे जितने भाई हैं अप्पा भेजते थे, अप्पा भेजते थे कि तुम लोग यात्रा में जाओ, दान धर्म करो। फिर वो बोलते थे, यहाँ अगर तुम सोचते हो एक ऐसी परिस्थिति आ गई, तुमको मांगने की ज़रूरत पड़ गई, अगर तुम नहीं मांगते तो तुम मर जाते थे, अगर तुम मर जाओगे आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। हम कहेंगे दुनिया को, हमारे लड़के ने बिन मांगे मारा, बिन मांगे जो है मरा, बिन मांगे मरा। इसी एक कथा में कहा था, द ग्रेस ऑफ गॉड supersedes all human achievements. The grace of God supersedes all human achievement. In man's life, nothing can supersede the grace of God. Nothing can supersede the grace of God. तो एक बार अपा ने कहा, you will see, God starts giving everything to those who never approach human. Who never approach human. The moment you stop approaching human, you will see how God approaches you to give you everything. To give you everything. आप कुछ भी हो जाए, जैसे हमारे पिताजी का, मांगो नहीं, भूखे मर जाओ तो अच्छा है, भूखे मर जाओ अच्छा, लेकिन मांगो नहीं। Then see how he approaches you to give you everything. हाँ, युग पुरुष श्री बाबा की अज्ञात अनंत महिमा को विश्व के सम्मुख मुखरित करने के लिए बाबा ने तुम्हें एक माध्यम के रूप में चुना। अप्पा जी का यह है, मुझ में जो सुप्त अग्नि थी वो प्रज्वलित हो उठी, साथ ही बाबा के बारे में अधिक से अधिक जानने की शुद्धा तृष्णा भी जाग उठी। परम पूज्य माता जी के
निर्देशानुसार जिन्हें कोई जान नहीं सका, ऐसे शिरडी के साईं बाबा के संबंध में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करने की खोज में मैं हमेशा रहने लगा। हमको सरस्वती अम्मा भेजती थी, बेटा अभी तुम शिरडी जाओ 59-60, और अभी शिरडी में बहुत सारे लोग हैं जिनके संपर्क में आओ और बाबा के बारे में पूछो, और वो आंखों देखा विवरण बताएंगे। लक्ष्मीबाई तुकाराम शिंदे, जिनको बाबा ने 9 विधा भक्ति 9 चांदी के सिक्के दिए 5+4। फिर मार्तंड मालसापति, जो सरस्वती अम्मा ने कहा इन लोग के पास जाओ, मार्तंड मालसापति। बालाजी पिल्लाजी गुरु, जिन्होंने बाबा के कमरबंद का कपड़ा हमको दिया। जब बाबा की समाधि में स्नान डाला गया था तो कमरबंद का कपड़ा निकाल के वो रोज पूजा ध्यान में रखता था। एंड ही बिकेम वेरी ओल्ड, अबाउट ओवर 80s। वो देखता था कि मैं देखता हूँ आप हर साल बहुत बार आते हैं, हमारे पास बाबा के कपड़ा कमरबंद का मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि कल अगर मैं चले गया इस कपड़े को मालूम नहीं कौन क्या करेगा। तो हमको दे दिया, जो हम बाबा के फ़ोटो में फ्रेम करके रखा और तावीज़ में भी भर के रखता हूँ। दिस वॉज इन 84, बालाजी पिल्लाजी गुरु ने हमको दिया था। फिर उसके बाद निवृत्ति पाटिल, बप्पा जी लक्ष्मण रत्नापार के, नाना साहब रासने, अप्पा साहब चौबदार और NP अवस्थी, वामन राव P पटेल, फिर उद्धव माधवराव देशपांडे, फिर उसके बाद दीक्षित क्या MV दीक्षित, फिर डॉक्टर गवानकर, जो बाबा के साथ थे। प्रैक्टिकल उन लोग से सबसे इंटरव्यू में जो है बहुत क्वेश्चन पूछना, नॉट वंस मैनी टाइम्स। तभी तो वो किताब निकला सहस्र प्रश्नावली। अभी नो पार्ट 2 इज़ गेटिंग रेडी। हमने शक्खू को बोला अभी वो भी जल्दी रिलीज़ करें, तो उसमें सब पता चलता, ऐसी ऐसी चीज़ें जो और किताबों में नहीं है। सिंस दे लिव्ड विद बाबा, दे हैव नरेटेड व्हाट दे हैव सीन, आंखों से देखा हुआ। ऐसे महानुभाव जो बाबा के सहवासी थे, उन्होंने बाबा से जो सुना, जो देखा, उनसे प्रत्यक्ष प्रथम मिली जानकारी पाठक गणों के लिए सर्वाधिक रोमांचकारी होगी। मैं उन भक्तों की सराहना करता हूँ जो शिरडी यात्रा करते हैं और बाबा के भक्त जन जाते हैं, परंतु इस संकलित पुस्तक के वाचन पठन में मनन व अभ्यास से निश्चित ही बाबा के प्रति उनका विश्वास और भक्ति असाधारण रूप है द्विगुणित हो जाएगी, कई गुना बढ़ जाएगी किताब पढ़ के उनके विश्वास। बाबा के दृष्टांत सागर शीर्षक की यह पुस्तक एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो साईं बाबा के सानिध्य में रहने वाले भक्तों के द्वारा प्राप्त श्री साईं बाबा के संदर्भ में प्रमाणित जानकारी उपलब्ध कराती है। अब आप सब भक्तगण ये पक्का जान लें, आप आश्वस्त रहें कि केवल और केवल बाबा की भक्ति ही है जो फलदायक है। जैसे स्वामी जी बोलते थे, बाबा की भक्ति ही फलदायक है। जैसे कि मेरे पिता व गुरुदेव स्वामी करुणानंद जी कहा करते थे, और मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, एकमात्र बाबा के प्रति भक्ति ही है जो परिणाम उन्मुख यानी कि फल प्राप्ति की ओर अग्रसर करने वाली है। मैं बाबा की सर्वोच्च आत्मा, जिसे लोग भिन्न भिन्न नामों से विविध रूपों में एवं अलग अलग तौर तरीके से विधियों से पूछते हैं, से प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे हमें इस योग्य बनाएं जिससे हम उनकी कृपा, उनका अनुग्रह पाकर अंतिम ध्येय मोक्ष हासिल कर सकें। तो इस प्रकार जो यहाँ का मैं इस किताब के लिए, हमने तो बाबा के ऊपर काफ़ी किताबें लिखे हैं
जो जो बाबा ने हमें आदेश दिया, काफ़ी किताबें लिखी हैं। तो इसका परिचय दिया हो, श्री दृष्टांत सागर का परिचय। और इसमें फोटोज भी दिया हो सबका। डी निरॉय अप्पा जी का है, हमारे गुरुदेव डॉक्टर गवानकर का, फिर मामी जी का, फिर दिगंबर पुजारी का, मार्तंड मालसापति और डॉक्टर मोडी और रासने जी और बालाजी पिल्लाजी गुरु, इन सब का फोटो भी है। तो आज यहाँ तक रखते हैं, कल प्रस्तावना में आएंगे। कल प्रस्तावना में आप लोग ध्यान से सुने, सो यू आर हियरिंग समथिंग न्यू। और वो भी उनसे जो बाबा के साथ थे, और इनका इंटरव्यू कई बार ले चुका हूँ। यहाँ मार्क कर देंगे ना। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना। एक कर दे, सिंगल लाइन विल डू। आज भी एक भजन बोलना चाहता हूँ। राम बोलो, आप बोले तो बोलते हैं, नहीं तो नहीं। एक भजन। भजन बोलने में क्या होता ना, मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। कल आप में से बहुत लोगों ने सही बता दिया कि मैं ये बहुत लोगों ने करेक्ट बता दिया। ये आप लोगों को कैसे मालूम? आप लोग हमारे साथ रह रह के शायद हमारे नाड़ी को पकड़े हुए हैं, सबको पता चल जाता। आज बोलता हूं, देखिए आज आप लोग बता सकते हैं कि सोच लीजिए, अगर सोच लिया तो हाथ उठावे, देखते हैं बताते हैं कि नहीं। कल तो बहुत लोगों ने बता दिया यही भजन बोलने वाला हूं, आज और ही कोई भजन बोलने वाला हूं। कल बाबा के ऊपर 3 फूल रखे थे, तीनों फूल गिरे ने। हमने कहा कोई बात नहीं बाबा, वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट, खूब भक्ति करेंगे, हम लोग से खूब भक्ति कराएं। फूल नहीं गिरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और अंतिम सांस तक भक्ति कराएं तो आपको आश्चर्य होगा, फट से फूल गिरा, राम लेके आया वो बीच से फूल। फिर हमने आंखों में लगाया, राम को बोला आप भी लगाओ, राजेश को बोला आप भी लगाओ, फिर तकिया के नीचे रखा हमने। वो 3 फूल हैं बाबा के ऊपर। ओम प्रेम मुदित मन में बसे दिव्य राम नाम, सत्य राम नाम, एक राम नाम। प्रेम मुदित मन में बसे दिव्य राम नाम, सत्य राम नाम, एक राम नाम। राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव, एक राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव, एक राम नाम। राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम राम। राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम राम।
परम शांति सुख निदान दिव्य राम नाम, परम शांति सुख निदान दिव्य राम नाम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम, संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम, राम राम राम, राम 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 श्री राम राम राम, राम राम राम। परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम राम, परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम राम। परम दिव्य परम श्रेष्ठ एक राम नाम, परम दिव्य परम श्रेष्ठ एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम, राम राम राम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम। संत साधु सब ही जपत एक राम नाम, संत साधु सब ही जपत एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम, राम राम राम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम, भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम, राम राम राम, राम 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 श्री राम राम राम, राम राम राम, राम 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 श्री राम राम राम, राम राम राम, राम 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 श्री राम राम राम, राम राम राम, राम 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 श्री राम राम राम, राम राम राम। अयोध्यावासी रामचंद्र की जय। आज आप लोगों ने बराबर सोचा नहीं? देखते हैं कितने लोगों ने करेक्ट सोचा होगा। मेरा ख्याल है शायद भाभी ने करेक्ट सोचा होगा, शक्कू की माँ। आप लोगों में से कल तो लगभग सब लोगों ने राइट बता दिया। अच्छा, अभी आगे बढ़ता हूँ। When Shama was totally against Baba, when he was a teacher, he used to have his class. जब वहाँ द्वारका माई के पीछे टूवर्ड्स साउथ, वो जो दीवार है जहाँ बड़ा फोटो है, उसके पीछे उनका स्कूल था, श्यामा का स्कूल था, मराठी विद्यालय। तो वहाँ उस समय जो खिड़की था, तो खिड़की खोल के ऐसे गुस्सा होके बाबा को देखता था, बहुत गुस्सा होके देखता था। इनको इतना आवाज़ करने की क्या ज़रूरत है, हमारा स्कूल चल रहा, पाठशाला चल रहा। फिर वो बंद कर देता था जोर से। सो व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ श्यामा that made him the most ardent devotee of Baba, most ardent devotee? देखिए, हमको उद्धव माधव ने ही बताया था, श्यामा का लड़का का। हमारे पिताजी उनको बिल्कुल मानने के बात ने उनके एकदम खिलाफ थे। एकदम हमारे पिताजी एकदम सीरियस हो गए थे। सब लोगों ने, डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया, सब लोगों ने जवाब दे दिया। देखे, ताप बहुत था,
सब लोगों ने जवाब दे दिया, हम लोग को रोना पीटना शुरू हुआ। फिर देखे इतने में बाबा खड़े हैं, उनको कहते श्यामा उठ, चलो द्वारका माई में, चलो उठो, तुम ठीक हो। बहुत बुखार था, बुखार उतर गया तो तुरंत बाबा को प्रणाम किया, चला। उसके बाद से वो बाबा के सिवा किसी को नहीं मानता, बाबा के सिवा किसी को नहीं मानता। ऐसे संतों का प्रेम, भगवान का प्रेम, जो जिसको मानते नहीं उन पर कृपा करते हैं, उन पर कृपा करते हैं जो उनको मानते नहीं। ऐसे कई लोग बाबा के भक्त बने, कई लोग बन गए बाबा के। तो इस प्रकार वो कहने लगा बाबा को छोड़कर किसी को नहीं मानता वो। दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट। अच्छा, व्हाट इज श्यामा's कंप्लीट नेम? श्यामा का पूरा नाम क्या था? आप लोगों ने ठीक ही बताया, बहुत लोगों ने एकदम ठीक बताया। उनका नाम है माधवराव बलवंतराव देशपांडे। आप लोगों ने बराबर बताया, माधवराव बलवंतराव देशपांडे, आप लोगों ने ठीक ही बताया। ये क्या रुद्र सेंटर? रुद्राक्ष का। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ कल पता है, रुद्राक्ष आप लोगों को पहनना बहुत ज़रूरी है। आप लोग इसलिए कई लोग नहीं पहन रहे हैं, उसका इम्पोर्टेंस मालूम नहीं है आप लोगों को। इसका इम्पोर्टेंस मैं पूरा बताना चाहता हूँ कि आज समय हो गया, और ख़ास करके अभी वायरस ये चल रहा है और भी बहुत कुछ चल रहा है। रुद्राक्ष पहन लेंगे ना, कुछ नहीं हो सकता। आप जब हरिद्वार, ऋषिकेश, हिमालय जाते हैं, कोई भी संत साधु बिना रुद्राक्ष का नहीं पाएंगे। अप्पा पहनते थे, अन्ना पहनते थे, मैं हमेशा पहनता हूँ, ये तो हमें बाबा ने दिया। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। मैं उनका एक एड्रेस आप लोगों को देखता हूँ, जो खास रुद्राक्ष वाले हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, जिनसे हम लोग रुद्राक्ष मंगाता हूँ। शी सेड लेडी डीलर, बहुत अच्छी खास है, और उनको प्रमिला भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो वडाला वाली हैं, उनसे बहुत लोग रहते हैं। उनका नाम है, देखिए आप लिख लें, रुद्रा सेंटर, RUDRACENTRE। और आपके पास रुद्राक्ष होना, खासकर इन दिनों में जब वायरस और दुनिया भर के चीज़ें, इन दिनों में होना बहुत ज़रूरी है। रुद्राक्ष सेंटर, उनका नाम नीता, NITA। उनका फ़ोन नंबर नोट कर लें, 9322688120। उसको आप कहेंगे हमको पनवेल वाले बाबा ने कहा था कि हमें रुद्राक्ष चाहिए, एंड यू ऑल गो फॉर कॉमन पंचमुखी रुद्राक्ष। फिर नंबर बोलता हूँ, नाम नीता, लेडी का नाम, 9322688120। शॉप नंबर, ये सब एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। होगा तो आपको देंगे, यू मस्ट ट्राई योर बेस्ट। शॉप नंबर 9, एमराल्ड कॉम्प्लेक्स, EMERALD, शॉप नंबर 9, एमराल्ड कॉम्प्लेक्स, नियर इमैक्स एड लैब्स, ADLABS, एड लैब्स, भक्ति पार्क, BHAKTI, भक्ति पार्क, अनिक, वडाला लिंक रोड, पास में ही है, दूर नहीं है। वडाला लिंक रोड, वडाला ईस्ट, ये होना कंपलसरी है। आप उनको बोले हमको बाबा ने कहा हमको पंचमुखी रुद्राक्ष है, खासकर जब तक ये वायरस का ये आपके पास रहना जरूरी है। और ये आप, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रुद्राक्ष माला, रुद्राक्ष माला।
of 27 beats, of 54 beats, 108 beats, 120 beats, 140। तो आप लोगों के लिए मैं 54 बीट्स रिकमेंड कर रहा हूँ। आप नीता को बोलना हमको 54 बीट्स चाहिए विथ मेरू एंड स्फटिक। मेरू एंड स्फटिक, मेरू इज द हेड बीट। उस बीट जो आप लोग लेंगे उसमें से 54 उस बीट से थोड़ा बड़ा रहेगा, थोड़ा बड़ा रहना चाहिए, 54 + 1। और उसके नीचे स्फटिक, मेरू एंड स्फटिक का होना कंपलसरी है। इफ शी इज गिविंग विदाउट मेरू एंड स्फटिक आप नहीं लेना, आप नहीं लेना। फिर उनके पास होगा, वो बहुत बड़े तादाद में एक्सपोर्ट करते हैं और महाराष्ट्र में फेमस है, बाहर भी फेमस है। और हमने कम से कम 400-500 तो उनसे लिया होगा माला, 400-500, और जिसको दिया उनको लाभ हुआ। तो आप पंचमुखी ये रुद्राक्ष उनसे लेना, और डायरेक्शन चाहे आप प्रमिला से पूछ लें, खार वाले प्रमिला से, टेलरमानी से, और अपॉइंटमेंट लें, अपॉइंटमेंट लेके जाकर लें। फिर उसके बाद हमारे हाथ में देना, मैं पाठ करके जागृत करके आपको पहना दूंगा। यू फॉलोड? Among all the beads, 54 should be suitable, but it must have a meru. Meru is 54 + 1. 54 + 1 and plus वो स्फटिक, इतना वो बना के देंगे, तैयार करके देंगे, तैयार करके। फिर आगे का मैं देख लूँगा। नहीं अभी प्रिकॉशन नहीं। हाँ, आप लोग अधिक से अधिक अभिषेक जल पीना, और मॉर्निंग जैसे आपको बताया ये विभूति में मंत्र है, अभिषेक जल में है। आप डायरेक्ट विभूति खरीदेंगे तो इट विल बी नो इफेक्ट। डायरेक्ट विभूति नहीं लेना। हमारे यहाँ या किसी भी मंदिर में जो पूजा करके मंत्रों के साथ देते हैं उसको ही लेना, वही विभूति और वही जल। मॉर्निंग जैसे आँख खुलती है विभूति लेना, जल खूब पी लेना। और अभी जैसे बताया ये साई वाणी ख़त्म होगी तो आप प्रसाद चढ़ा देना, और उसके बाद जल पूरा घर के अंदर बाहर, जल में खुद 11 करोड़ देवतागण होते हैं। हमारे हिंदू शास्त्र में देयर इज़ नथिंग ग्रेटर देन वाटर, इतना पानी रहता है। और घर के अंदर बाहर छिड़कना, और वो जो आप सिक्का अभी आप डालेंगे अरदास में सिक्का, उसको बरकत के लिए ज़रूर रखना। और जो आपको कलश रखा है वायरस को रोकने के लिए, दोनों टाइम जो है आरती होना चाहिए, और शिव चालीसा का पाठ जरूर होना चाहिए। 148 ये मृत्युंजय मंत्र है। आज हमारे साथ बोले, आपके घर में जितने लोग हैं ना उतना मंत्र होना चाहिए। मैं बोलता हूँ थोड़ा, आप लोग रिपीट करना, 5 टाइम्स बोलते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ओम जूम सह जूम ओम उर्वा रुकमिव बंधनाम मृत्योर्मोक्षीय मां मृतात ओम। फिर रिपीट हमारे साथ सुनने के बाद बोलना, ओम